शिवानी आधी रात को अपने आशिक को फ़ोन करती है, कहती है कि मेरा घूमने का मन हो रहा है, तुम अपनी गाड़ी लेकर के जल्दी आओ। संजय अपनी गाड़ी लेकर के पहुंचता है लड़की के पास, लड़की के घर के पास, जिसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं, लेकिन वहां पे कमरा नहीं दिया जाता है। और जिसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हम बीच पर जाएंगे। दोनों बीच पर जाते हैं, अरनाला बीच पर जाते हैं, वहाँ दोनों रात बिताते हैं। लेकिन इसी दौरान लड़के की नीयत खराब होती है लड़की को देख करके, और वो आधी रात में ही लड़की के साथ बलात्कार करने लगता है। जब वो बलात्कार कर लेता है, बलात्कार करने के बाद वो फरार हो जाता है लड़की को वहाँ पर छोड़कर। लड़की डरी सहमी घर के लिए निकल पड़ती है, ट्रेन पकड़ती है, घर के लिए आती है नाला सोपारा। वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर पर जाती है नाला सोपारा में, वहाँ से सीजेरियन ब्लेड खरीदती है और एकांत जगह जाती है। सीजेरियन ब्लेड लेती है और वहाँ पर कुछ पत्थर के टुकड़े लेती है, एक प्लास्टिक में भरती है वो, और फिर एकांत में जाकर के वो अपने गुप्तांग में डालने लगती है। अपने प्राइवेट पार्ट में वो सीजेरियन ब्लेड और पत्थर के टुकड़ों को डालने लगती है। जब उसे दर्द महसूस होता है, जब वो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, तो वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है, फिर बताती है सारी घटना। पुलिस को जब वो बयान देती है कि उसने ऐसा क्यों किया, कि अपने प्राइवेट पार्ट में उसने ब्लेड और पत्थर के टुकड़े डाले, तो पुलिस जब सुनती है तो वो चौंक जाती है। आखिर लड़की ऐसा क्यों करती है, क्यों अपने प्राइवेट पार्ट में, खुद के प्राइवेट पार्ट में वो ब्लेड और सीजेरियन ब्लेड और पत्थर के टुकड़े डालती है। तो पूरी घटना आप जानेंगे तो यकीनन चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी जो है महाराष्ट्र के नाला सोपारे इलाके की है। महाराष्ट्र के नाला सोपारे इलाके की ये कहानी है, जहाँ पे शिवानी, जिसकी उम्र 20 साल रहती है, वो अपने माता पिता के साथ रहती है वहाँ पर नाला सोपारा इलाके में। बात है 21 जनवरी मंगलवार की रात की, 10 बजे होते हैं। वो अपने दोस्त संजय को फ़ोन करती है। संजय की उम्र 26 साल रहती है। कहती है कि तुम अभी अपनी गाड़ी लेके आ जाओ और मेरा घूमने का मन हो रहा है, तो प्लीज़ मुझे घुमा दो। संजय ऑटो चलाने का काम करता, वहीं नाला सोपारा में वो अपना ऑटो लेकर के आता है शिवानी के घर के पास में। शिवानी आती है घर से निकल करके और ऑटो में बैठती है, दोनों निकल पड़ते हैं। एक नाला सोपारा में ही एक गेस्ट हाउस पे जाते हैं। वहाँ पे आईडी कार्ड नहीं रहता शिवानी के पास, जिस वजह से इन दोनों को कमरा नहीं मिलता वहाँ पर। फिर जिसके बाद ये दोनों ऑटो में बैठते हैं और वहीं अरनाला बीच पर जाके रुकते हैं। बिरार इलाके में अरनाला बीच रहता है, वहाँ पर जाकर ये दोनों रुकते हैं। रात वहीं गुजारने की सोचते हैं कि हम अब आज रात जो है यहीं बिताएंगे। लगभग 12 से 1 बजे के तकरीबन शिवानी और संजय दोनों सोए रहते हैं, आराम कर रहे होते हैं कि इसी दौरान संजय के नीयत में खोट आ जाती है, जिसके बाद वो शिवानी का बलात्कार करने लगता है। उसके कपड़े उतारता है, जिसके बाद शिवानी जब उसे मना करती है, उसके सामने चीखती चिल्लाती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, तो संजय अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और धीरे धीरे उसके कपड़े उतारता है, फिर उसका बलात्कार करने लगता है। शिवानी बहुत मना करती है, पर संजय नहीं रुकता है। जिसके बाद जब उसकी मनसा पूरी हो जाती है, जब वो रेप करने में कामयाब हो जाता है, तो वो वहाँ से फरार हो जाता है। शिवानी वहाँ बेसुध हालत में पड़ी रहती है, जिसके बाद अपने कपड़े पहनती है और फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ती है। वो नाला सोपारा रेलवे स्टेशन पहुँचती है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कुछ दूर जाती है, पैदल जाती है। वहाँ से एक मेडिकल स्टोर उसे दिखाई देता है, वहाँ पर वो एक सीजेरियन ब्लेड खरीदती है। 3-4 सीजेरियन ब्लेड खरीदती है। फिर मेडिकल स्टोर से कुछ दूर जाती है, जहाँ एकांत रहता है, रात का टाइम रहता है, वहाँ पे ज़्यादा अक्सर लोगों का आना जाना नहीं रहता है, तो इस वजह से वो एकांत में जाती है और उस सीजेरियन ब्लेड और वहाँ से कुछ पत्थर के टुकड़े लेती है, उनको एक प्लास्टिक में भरती है, और ये करने के बाद, प्लास्टिक में भरने के बाद, वो धीरे धीरे अपने गुप्तांग में डालने लगती है। अपने प्राइवेट पार्ट में वो सीजेरियन ब्लेड और पत्थर के टुकड़े डालने लगती है। जब उसे दर्द होता है, और वो डाल चुकी होती है, जब उसे दर्द होता है, जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, तो वो अब वहाँ से वनराई पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती, कहती साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे साथ रेप हुआ है। वनराई पुलिस आती है, लड़की को उठा करके लेके जाती है अपने साथ। जिसके बाद उसे KEM एक नियर बाई में हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे उस लड़की को एडमिट कराया जाता है। लड़की का इलाज चल रहा होता है, डॉक्टर उसे देख रहे होते, इलाज कर रहे होते हैं कि इसी दौरान जब वो देखते हैं प्राइवेट पार्ट की तरफ उनका ध्यान जाता है, तो देखते हैं कि उसमें वो सीजेरियन ब्लेड और पत्थर के टुकड़े उन्हें मिलते हैं। अब ये देखने के बाद डॉक्टर चौंक जाते हैं, पुलिस को बताते हैं। अब जब लड़की का इलाज हो चुका होता है, लड़की होश में आती है,
तो पुलिस जो है उसे अपने साथ थाने लेकर के जाती है। जब लड़की से पूछताछ होती है कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ब्लेड और पत्थर के टुकड़े तुमने डाले या फिर उस रेपिस्ट ने डाले, तो लड़की जो बयान देती है, चौंक जाते पुलिस वाले। वो बताती है कि ये पत्थर के टुकड़े और ये सीजरियन ब्लेड मैंने अपने प्राइवेट पार्ट में खुद डाला है और मेरे माता पिता नहीं हैं। जब लड़की से पूछताछ होती है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, हम उन्हें फ़ोन करके बुलाएं, तो वो कहते मेरा माता पिता नहीं है। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है कि उसके माता पिता हैं और यही नाला सोपारा में रहते हैं। पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारे माता पिता तो यही रहते, तुमने झूठ मुझसे क्यों बोला। तो वो बताती है कि डर की वजह से आप लोग मेरे घर जाते, मेरे माता पिता को पता चलता तो वो लोग मुझे डांटते मारते, इस वजह से मैंने आप लोगों से झूठ बोला। लड़की के माता पिता से जब पूछताछ होती है तो वो बताते हैं कि 2023 में भी मेरी लड़की का रेप हुआ था, जिसका मैंने निर्मल नगर और शिवाजी नगर 2 पुलिस स्टेशनों में मैंने FIR दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में कार्रवाई हुई कि नहीं हुई ये मुझे नहीं पता है। फिलहाल लड़की का बयान लिया गया है और लड़की के बयान के आधार पर आरोपी संजय को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है और पुलिस सही मामले की जानकारी में जुटी है कि लड़की का रेप वाकई में हुआ है या फिर दोनों की सहमति से शारीरिक संबंध बनाया है। फिलहाल दोस्तों, आज की सच्ची कहानी, सच्ची घटना यही समाप्त होती है। तो इस रेप के बारे में और लड़की ने जो किया अपने प्राइवेट पार्ट के साथ, उस बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।